नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल के ऊपर अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की बात करते हैं और हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम शॉर्ट नोट्स से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके लिए बिल्कुल लास्ट टाइम पे हेल्पफुल रहेंगे। इनसे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे रिवीजन में और बार-बार आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स रिवीजन कर सकें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इससे हम कौन-कौन से यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, फिर जेनेटिक्स कंप्लीट कर ली, इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिसमें फैमिलीज़ वाला टॉपिक हमने लिया है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है, ठीक है, तो इसको आज मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमें याद करने की होती है। जो फ्लोरल डायग्राम होता है, फ्लोरल फार्मूला होता है, उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस समस्या को मैं सॉल्व कर दूँगा आज, ठीक है? चलिए, देखिए, हम यदि बात करें हमारे सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं या फिर जो यूनिट किस हिसाब से दी गई है। तो देखना, हमारे सिलेबस में जो यूनिट दी गई है उसका नाम है एंजियोस्पर्म की वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें क्या-क्या पढ़ना है, तो एंजियोस्पर्म का हमें वर्गीकरण पढ़ना है, फिर पुष्पक्रम का प्रकार पढ़ना है, यानी कि टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस पढ़नी है। इसके बाद आर्थिक महत्व और कुलों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ, यानी कि कुछ फैमिलीज़ दी गई हैं, उनकी आपको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़नी है, आर्थिक महत्व पढ़नी है। कौन-कौन सी दी गई हैं, तो यूफोर्बिएसी दी गई है, सोलोनासी दी गई है, मालवेसी दी गई है, कॉन्वियल ल्यूविलेसी दी गई है, फेबेसी दी गई है, एस्ट्रेसी और पोएसी को दिया गया है, ठीक है। इनके हमें फ्लोरल फार्मूला आने चाहिए और फ्लोरल डायग्राम आने चाहिए, इनके पुष्प सूत्र पुष्पारेख आने चाहिए। कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दी थी। क्रूसिफेरी ब्रेसिकेसी अपने में नहीं है, बाकी सोलोनेसी, मालवेसी, कॉन्वोलिविलेसी है, फेबेसी है, एस्ट्रेसी है, यूफोर्वेसी है और पोएसी है, ठीक है, जिसको ग्रेमिनी भी कहते हैं या फिर घासकुल भी कहते हैं। ये सारी हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो अब अपन बात करते हैं। देखिए, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ कि कभी भी अपने को 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, और कुछ चीज़ें सिलेबस के अंदर ऐसी दी गई होती हैं जो हमें स्किप करनी ही होती हैं, ठीक है। स्किप करने का इन द सेंस मतलब ये होता है कि अगर हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हमारे वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन यदि हम उस पे मेहनत कर रहे हैं और यदि वहाँ से हमें 60 टू 70% मैटर भी मिल जा रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारी किस्मत ने साथ दिया और वहाँ से हमने जो 60 से 70% पढ़ा उसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारे लिए विन सिचुएशन हो जाती है। बाकी वो जो टॉपिक होता है, कठिन होता है, वो सभी बच्चों के लिए ही कठिन माना जाता है। जैसे मैं इस फैमिलीज़ वाले टॉपिक की बात कर लूँ, तो ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए ही कठिन टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है, हर कोई इसको याद नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने क्या है, एक यूनिट वाइज़ पीवाईक्यूज़ बनाए थे। एक हमने डायग्राम जो था वो बनाया था, उसमें मैंने देखा था एनालिसिस करके कि कौन से साल में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं यूनिट वाइज़, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। 2022 तक का ये एनालिसिस था। तो मैंने इसमें देखा था कि जो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है, ये जो यूनिट है, इससे जो आप क्वेश्चन्स देखोगे तो देखिए 2011 के अंदर केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि सिलेबस बहुत कम था, पहला पेपर था। इसके बाद आप देखेंगे तो हर साल केवल 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए और एक ऐसा साल था जब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और उसके बाद 2 क्वेश्चन और 1-1-2, यानी कि लगभग आप देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं बात करूँ एवरेज भी अपन ये पकड़ लेते हैं तो ऐसे 1 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखना आप, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैटर कितना है वो समझना आप। सबसे पहले हमारे पास मैटर है पुष्पक्रम का प्रकार, चाहे वो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा हमारे पास आर्थिक महत्व, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ईजी टू लर्न भी है ये, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। फिर ये जो यूफोर्बिएसी सारी फैमिलीज़ हैं, इनके पुष्प सूत्र आएंगे या फिर पुष्प आरेख आएगा, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं जो आपके लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि मान के चलिए आप फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो याद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फ्लोरल डायग्राम आप याद नहीं कर पा रहे हैं, इनकेस आप मान के चलिए, तो आप फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, आर्थिक महत्व के ऊपर। यदि आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, तो आप वहाँ से उसको सही कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप पुष्पक्रम के प्रकार को भी याद कर सकते हैं, तो ये ईजी हो जाता है। तो आप पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख को स्किप भी कर सकते हैं। पुष्प आरेख से अब भी एक भी बार नहीं आया है, एक क्वेश्चन आया था जो कि फ्लोरल फार्मूला से पूछा गया था। पुष्प आरेख से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पूरे पेपर के अंदर कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ वर्थ नहीं है। तो चाहो तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको चाहिए कि यार मैं और चीज़ों में थोड़ा सा कम वो हूँ, तो आप आर्थिक महत्व को अच्छे से पढ़ लेंगे, और पेपर के अंदर यदि आर्थिक महत्व से क्वेश्चन आ जाता है या फिर पुष्पक्रम से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए विन सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अब शुरू कर लेते हैं एक एक को।
पहली ही हमारे सामने आ रही है फैमिली, जो है मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली में होता क्या है, मैंने सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख रखी हैं। आर्थिक महत्व पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था बजाय किसके, फॉर्मूला के और सारी चीज़ों के, ठीक है। बाकी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। देखना, मालवेसी जो फैमिली होती है उसमें पुष्प और फल में श्लेष्मा पाई जाती है, ये एक फैक्ट हो जाता है। अगर पेपर में आ जाएगा तो आपके लिए विन सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम यदि इसके एपिकैलिक्स की बात करें तो 3 से 7 होते हैं और हरे रंग के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इनके पुमंग की बात करें, पुमंग कैसा होता है, इनका एक कोष्ठीय होता है, मोनोथीकस होता है, द्विबीजाणुधानी वाला होता है और इनके पास पुंकेसरी नाल पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है देखना, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पुष्प सूत्र यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला ही पूछा जाए। कई बार पेपर के अंदर जो चीज़ें पूछी गई हैं वो ये पूछी जाती है कि पुंकेसरी नाल किस कुल का लक्षण है, ठीक है। पुंकेसरी नाल का पाया जाना किस कुल का लक्षण है, तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मालवेसी, आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। परागकोश एक कोष्ठ की पाया जाता है, कौन सी फैमिली के अंदर पाया जाता है, तो वो मालवेसी के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो बीजांडन्यास यहाँ पे कैसा पाया जाएगा, तो एक्सियल प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है, प्रेजेंटेशन पाया जाता है। फल की बात करें, फल कौन से प्रकार का पाया जाता है, तो कैप्सूल प्रकार का फल पाया जाता है। ये मालवेसी कुल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कुछ फीचर्स हैं। यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी यदि आप फ्लोरल फार्मूला देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी है, मिल जाएगा, और नोट्स के अंदर भी आपको लिखाया गया होगा। हम बात करते हैं कि इसके बारे में, आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भोजन की बात करें तो देखिए, भोजन जो भिंडी होती है हमारी, जिसकी अपन सब्जी बनाते हैं, वो किस कुल के अंदर आती है, मालवेसी। एक बार तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भिंडी का संबंध किस कुल से है, किस कुल से संबंध है, तो मालवेसी कुल से संबंध है। ऐसे क्वेश्चन भी इस यूनिट से पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तेल। तेल का मतलब क्या है कि जो कपास होती है वो मालवेसी कुल से संबंधित है। इसके बीजों के तेल में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उससे निर्माण होता है किसका, गॉसिपॉल का। गॉसिपॉल क्या होता है, तो नर के लिए एक गर्भ निरोधक गोली आती है, ठीक है, उसको अपन गॉसिपॉल कहते हैं। तो उसका निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, जो तेल निकाला जाता है किससे, कपास से। आगे बात करते हैं देखिए रेशे के बारे में। तो रेशे जो है कपास से निकाले जाते हैं। जो रेशे होते हैं वो कॉटन फाइबर होते हैं और किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज की मात्रा वहाँ पे क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से जो कपास के रेशे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिंट प्रकार के और दूसरे होते हैं फज प्रकार के। जो लिंट प्रकार के रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं, कपड़ा इनसे बनता है, उनका आर्थिक महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए। दूसरा, फज जो प्रकार के रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके बाद ये रजाई गद्दों में इनका उपयोग किया जाता है और उनका आर्थिक महत्व जो है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कपास के रेशों के बारे में। तो ये सतही रेशे होते हैं। कौन से रेशे होते हैं, सतही रेशे होते हैं। सतही रेशे, सतही रेशे का मतलब क्या है कि इनको मिला के अपन क्या बना सकते हैं, रस्सी जैसी संरचना बना सकते हैं, उनको सतही रेशे कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं रेड सिल्क कॉटन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए सालमेलिया मालरविकम जो है उससे रेड सिल्क कॉटन बनता है, सेमल फाइबर जिसे अपन कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो पटवा होता है वो हिबिस्कस संडारिका से बनता है। जो पटसन होता है वो हिबिस्कस कैनाविनम, इसका साइंटिफिक नेम है, इन सब की क्या है, साइंटिफिक नेम है। इसके बाद कुछ सजावटी पादप भी पाए जाते हैं, जैसे गुड़हल की हमने बात कर ली, हॉली हॉक की बात कर ली। तो ये कैसे हैं, सजावटी पादप हैं और इनका संबंध कौन से कुल से है, कौन सी फैमिली से है, तो मालवेसी फैमिली से होता है। आगे मैं देखिए एक और बात कर दूं आपसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब मुझे शॉर्ट के रूप में याद करना था, तो मैंने कैसे लिखा कि मालवेसी के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने लिखा मोनोथीकस होता है, यानी कि इसका जो पुमंग होता है वो एक कोष्ठीय होता है, मोनोथीकस होता है। इसके जो एपिकैलिक्स होते हैं वो 3 से 7 होते हैं। इसका जो प्लेसेंटेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सियल होता है, ठीक है। बीजांड एक्सियल होता है। इसका जो फल होता है वो कैप्सूल प्रकार का हो जाए, कपास इसका उदाहरण है। ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया था, तो हो सकता है ये आप लिख लें और आपको याद रह जाए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी फैमिली आती है हमारे सामने, तो वो है सोलोनेसी फैमिली। चलिए सोलोनेसी फैमिली की हम यहाँ पे बात करें तो देखना, सोलोनेसी फैमिली का जो खास बात है वो ये है कि इनके जो वस्कुलर बंडल है वो उभय फ्लोएमी प्रकार के पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं इनके पास, ध्यान रखना। इसके बाद इनका जो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है कैसा होता है, 45 डिग्री पे तिरछा होता है, यानी कि घुमा हुआ होता है। इसके बाद इनके जो बाह्य दल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, चर्मिल होते हैं। चर्मिल का मतलब होता है एक्रीसेंट प्रकार के होते हैं। इनका जो फल होता है वो बेरी प्रकार का फल पाया जाता है, बेरी टाइप का इनके पास फल पाया जाता है। तो ये है एक लाइन, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ध्यान रखें, यदि आपको फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इनका बीजांडन्यास फूला हुआ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि फूला हुआ बीजांडन्यास किस कुल का लक्षण है। तो फूला हुआ बीजांडन्यास किस कुल का लक्षण है, सोलोनेसी कुल का लक्षण है। यदि आपके पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो यहाँ से भी आपका अच्छा जो फायदा है वो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक महत्व की। इसमें से आर्थिक महत्व कौन सा है, तो देखना भोजन में यदि हम बात करें तो आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गए, मिर्च हो गई, रसभरी हो गई। ये सारे के सारे जो
फल हैं, जो सब्जियाँ हैं, वो किसके अंदर आती है? सोलेनेसी कुल के अंदर आती हैं। यदि हम औषधि के रूप में इनके आर्थिक महत्व की बात करें तो देखना, बेलाडोना जो दवाई है, औषधि बनती है, वो किससे बनती है? एट्रोपा बेलाडोना से बनती है, जिससे एट्रोपिन औषधि बनाई जाती है। ठीक है, ये एट्रोपिन औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो जड़ से प्राप्त होती है। नेत्र की पुतली को फैलाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अश्वगंधा की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपसे पेपर में ये पूछ ले कि अश्वगंधा जो है वो कौन से कुल से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित होती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वेथेनिया सोमेनिफेरा। इसी तरीके से हम मकोई की बात कर लें तो मकोई जो है उसका नाम होता है सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, इसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे सोलनेसी कुल के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। इनके जो भाई दल होते हैं वो चर्मिल होते हैं। चर्मिल को आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे याद करेंगे। आप बैंगन को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो बैंगन का ब्लैक वाला पार्ट होता है, इसका ये जो डंठल होता है, उसमें यहाँ पे जो पाए जाते हैं, आपने टमाटर में भी देखे होंगे, जो छोटी छोटी कलियाँ पाई जाती हैं, उनको अपन हटा देते हैं यहाँ से। बैंगन में भी यहाँ से हटा देते हैं, टमाटर में भी यहाँ से अपन हटा देते हैं, मिर्च वगैरह आती है तो उनमें भी हम उनको हटा देते हैं। तो यानी कि इनके जो भाई दल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? चर्मिल प्रकार के होते हैं। दूसरा, इनकी जो खास बात है वो है कि इनका अंडाशय तिरछा होता है, लगभग 45 डिग्री पर घुमा हुआ रहता है। इनके बाद जो मस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो ओवे फ्लोमी प्रकार के होते हैं। इनका जो फल है वो बेरी प्रकार का होता है। बस इतने फैक्ट हैं, यदि इनमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी फैमिली आती है ग्रेमिनी फैमिली, जैसे अपन पोएसी भी कह देते हैं या फिर इसको घास कुल भी कहा जाता है। इनकी खास बात क्या है? तो इनके जो सहपत्र होते हैं वो ग्लूम में परिवर्तित हो जाते हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इनके जो परिदल होते हैं वो लॉडिक्यूलस में रूपांतरित हो जाते हैं, ये भी इसका खास बात है। इनका जो बीजांडाश होता है वो कैसा होता है? बेसल प्रकार का होता है, यानी इनका जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा है? बेसल प्रकार का होता है। बाकी इसका यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया गया है। यदि हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो हम यदि अनाज में देखें कि अनाज में ग्रेमिनी या पोएसी कुल में से कौन कौन से आते हैं, तो हमारा गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, जई सॉरी, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे ग्रेमिनी या फिर पोएसी कुल से संबंधित है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजरे का संबंध किस कुल से है, तो बाजरे का संबंध ग्रेमिनी कुल से है या फिर पोएसी कुल से है। आगे हम यदि शर्करा की बात करें, शुगर जो गन्ना आता है हमारा, गन्ने का जो साइंटिफिक नेम हो क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? तो ये भी ग्रेमिनी या फिर पोएसी कुल से संबंधित होता है। इसी तरीके से हम तेल की बात करें तो जो खसखस होती है उसका नाम है बेटीवेरा जिजेनोइडस। ठीक है, बेटीवेरा जिजेनोइडस जो कि ठंड करने का काम करती है, यानी कि उसकी तासीर ठंडी होती है, उससे शरबत वगैरह भी बनता है। आगे बात करें रेशे जो पाए जाते हैं उसमें मूंज होता है, मूंज, ठीक है, उससे रेशे बनाए जाते हैं। और रेशे जो मूंज होता है सॉरी, वो किस कुल से संबंधित होता है? तो ध्यान रखना, ग्रेमिनी या फिर पोएसी कुल से संबंधित होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेटेरम मुंजा है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो मैंने सारे पीवाईक्यूज में लिख दिए हैं। इसी तरीके से हम बात करें जो एल्कोहलिक पेय बनाया जाता है वो जौ से बनाया जाता है, बार्ले से बनाया जाता है, उसको अपन हार्डियम ब्लोयर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सजावटी पादप हैं जिनका संबंध ग्रेमिनी या फिर पोएसी कुल से है, उसमें जो दूब घास आती है उसका संबंध किससे है? ग्रेमिनी या फिर पोएसी कुल से वो उपस्थित होती है या फिर उसमें वो पाई जाती है। इस तरीके से हमारा ये जो ग्रेमिनी कुल है या फिर घास कुल है या फिर पोएसी कुल है, फैमिली है, ये कंप्लीट हो जाती है। ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारी जो पिछली वाली फैमिली थी वो सारी हमारी 11th-12th से लेवल से थी। अब हम बात करते हैं कुछ फैमिलीज हमारी यूजी लेवल में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है यूफॉर्बिएसी फैमिली। ध्यान रखना है, इसके हम यदि पुष्पक्रम की बात करें, फ्लोरोसेंस की बात करें, तो यहाँ से साइथियम प्रकार का फ्लोरोसेंस पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुष्पक्रम का प्रकार भी पूछा गया था। तो हो सकता है ये पूछ ले, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम किस कुल का लक्षण है? तो यूफॉर्बिएसी का है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूफॉर्बिएसी कुल में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है साइथियम प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, साइथियम प्रकार का पाया जाता है किसमें? देखिए यूफोर्बिया, जिसको अपन डंडाथोर कहते हैं। इसके अलावा जो एक है एल्फा इंडिका पादप में ये पाया जाता है साइथियम नाम का पुष्पक्रम। इसी तरीके से हम पुमंग की बात कर लेते हैं। पुमंग कितने पाए जाते हैं? तो यूफोर्बिया जो प्लांट होता है जिसको डंडाथोर कहते हैं उसमें एक पाया जाएगा। विब्रियो रेक्मोइडस में 3 पाए जाते हैं। रिसिनस जिसे अरंडी कहते हैं उसमें 5 पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बात करें क्राइल लेंथिस जो प्रोटम होता है उसमें 100 पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीरू की जो पादप होता है उसमें 1 पाया जाता है। जेट्रोपा जो पादप होता है इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 पाए जाते हैं और ये 2 चक्रों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये हमारा पुमंग हो गया। इसके बाद यदि हम गाइनोशियम की बात करें, यानी जायंग की बात करें, तो ये अंडाशय के आधार भाग पे उपस्थित होता है और यहाँ पे क्या पाई जाती है? मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो इनके अंडाशय की बात करें तो अंडाशय क्या होता है? ऊर्ध्ववर्ती इनका अंडाशय होता है। यहाँ पे जो इनके फ्लोरल फॉर्मूला है यानी कि पुष्प सूत्र हैं वो लिखे गए हैं। नर का ये वाला है और मादा का ये वाला है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम इनके आर्थिक महत्व की बात करते हैं। देखना, तो सबसे पहले शोभाकारी इनके सजावटी पादप की हम यहाँ पे बात कर लें तो एक्राइलिका सिलिएटा नाम का पादप है जो कि शोभाकारी सजावटी पादप है। दूसरा बात करें तो जो क्रोटन ट्यूमिलिस है ये भी सजावटी पादप है। और तीसरा है यूफोर्बिया ल्यूकेसिकेला। ठीक है, ल्यूकेसिकेला।
चलिए, यदि इसी तरीके से हम तेल की बात करें, जो जिनसे तेल निकलता है उसमें पादप आता है रेसिनस, जिसे अपन अरंडी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अरंडी का तेल होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अरंडी के तेल का जो उपयोग होता है वो साबुन बनाने में किया जाता है तथा स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कब्ज की जो बीमारी हो जाती है उसके इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें औषधि के रूप में, तो औषधि के रूप में जो क्रोटन एकाइनोकार्पस है इसका उपयोग किया जाता है, जो कि नेत्र संबंधी रोग के उपचार में किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, तो आपको ध्यान रखना है बायोडीजल। बायोडीजल में उपयोग किया जाता है किसका? जेट्रोपा का। जेट्रोपा का सामान्य नाम होता है रतनजोत। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रतनजोत का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। इसका संबंध कौन सी फैमिली से है? तो आपको ध्यान रखना यूफोरबिएसी फॉरबिएसी फैमिली से है। इसके अलावा जेट्रोपा से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन बना था, ठीक है। और जो बायोडीजल है उसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ब्राज़ील में इसका उपयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और खास बात है अरंडी की, कि अरंडी के बीजों पर बाह्य चूल का रूपांतरण करेफल कहलाता है। क्या कहलाता है? करेफल कहलाता है, जिसके द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। और इनका प्रकीर्णन कौन करता है? चींटियां द्वारा इनका क्या किया जाता है? प्रकीर्णन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम फैमिली की बात करते हैं, वो है कॉन्वोल्यूविनेसी फैमिली। ये भी हमारे यूजी वाले पार्ट में, यानी कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट में ये फैमिली है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये जो फैमिली है इसको शकरकंद कुल भी कहा जाता है, या फिर मॉर्निंग ग्लोरी कुल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यदि हम इसके पुष्पक्रम की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, तो साइमोज प्रकार का पुष्पक्रम यानी फ्लोरोसेंस यहाँ पे पाया जाता है। इनके जो दलपुंज होते हैं उनमें कीपाकार और घंटाकार दलपुंज पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो इरिसाइवी नाम का पादप है उसके अंडाशय के आधार भाग में मकरंद ग्रंथियाँ क्या पाई जाती है? उपस्थित पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम अंडाशय की बात करें, तो इनका जो अंडाशय होता है वो त्रिअंडपी प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है। यदि सूत्र की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यदि बीज की बात करें तो यहाँ से अभ्रूणपोषी प्रकार के बीज पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम भोजन में इसके आर्थिक महत्व की बात करें, तो शकरकंद जो होता है वो इसी कुल से संबंधित है। आइपोनिया बटाटा इसको कहते हैं। इसके खाने योग्य भाग की बात करें तो जो अपस्थानिक जड़ होती है, जो कंदिल मूल में रूपांतरित हो जाती है, इसको अपन खाते हैं, ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम सजावट की बात करें, इसका जो आर्थिक महत्व है, तो आइपोमिया परप्यूरिस है, आइपोमिया बायोलेसिया है, आइपोमिया एल्वा है। इन सब पादपों का उपयोग किसमें किया जाता है? सजावट में किया जाता है। और इन सब का संबंध कॉन्विलेनेसी फैमिली से है। रेत बंधक, ध्यान रखना है, रेत को बांधने का काम करता है कौन सा है? आइपोमिया बाइलोबा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग रेत बंधक के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से हम औषधि में यानी मेडिसिन में इनकी बात करें तो देखना, एब्यू लब्यूलस और एलिनोइडिस, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? औषधि के रूप में, जिसको अपन नीली शंखपुष्पी भी कह देते हैं। ये काढ़े का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें दूसरा, कॉन्वोल्यूलस माइक्रोफिलस, इसे श्वेत शंखपुष्पी कहते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो मिश्री के साथ मिला के दिमाग के ठंडेपन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, शंखपुष्पी का उपयोग दिमाग से संबंधित बीमारियों में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फैमिली हो गई? कॉन्वोल्यूनेसी फैमिली हो गई। आगे हम बात करते हैं तो अगली फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ठीक है। और लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है इसको फेवेसी फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फेवेसी फैमिली भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो जायंग है वो एक अंड भी पाया जाता है। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है, पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहली फैमिली आती है पेप्लियोनेटी फैमिली, जिसे लोटोइडी भी कह देते हैं। इसको मटर कुल कहा जाता है, ध्यान रखना। इसमें जो दलपुंज होते हैं उसमें अपवाद है, लेस्ची डेजा में अनुपस्थित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो पुष्प हैं वो बंद प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें परागण होता है वो स्वयं परागण प्रकार का होता है। यदि पुष्प सूत्र की बात करें तो नीचे पुष्प सूत्र दिया गया है। फल की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पोड़ प्रकार का या फिर लेग्यूम प्रकार का फल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मूंगफली की बात करें तो लोमेंटम प्रकार का फल, या फिर उसको स्पेशल नाम है लोमेंटम कहते हैं मूंगफली के फल को, आपको ध्यान रखना है। बीज जो है उसमें अभ्रूणपोषी प्रकार का पाया जाता है। यदि हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो दाल और सब्जियां इसके आर्थिक महत्व के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि इस फैमिली से दाल और सब्जियां देखने को मिलती हैं। रेशे की बात करें तो क्रोटोलेरिया जुनसिया नाम का रेशा यहाँ पाया जाता है, जिसको अपन बास्ट फाइबर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बात करें शीशम या फिर नील जिसे कह देते हैं, इंडिकोफेरा ट्यूटोरिया जो है यहाँ से शीशम या फिर नील बनता है। आगे बात करते हैं, देखिए मुलेठी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, खांसी वगैरह जब हो जाती है तो उस समय मुलेठी का उपयोग किया जाता है। तो मुलेठी जो होती है वो ग्लाइसीराइजा ग्लेवा नाम की जो पादप होता है उसकी जड़ का उपयोग किया जाता है मुलेठी के रूप में, ठीक है। इसी तरीके से चिरमी नाम का पादप होता है, या फिर जिसे अपन मुंजा कहते हैं, ठीक है। इसके जो बीज होते हैं उनको रत्ती में उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? रत्ती। रत्ती क्या है? जो ज्योतिषी रत्न होते हैं, ठीक है। जो रत्न होते हैं उन रत्नों को मापने का एक तोल है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये कितनी रत्ती नीलम है, कितनी रत्ती जो रत्न आते हैं ना हमारे, उनमें उनको तोलने का काम किया जाता है इससे। इसी तरीके से दूसरा होता है चिरमी या फिर जैसे गुंजाई कहते हैं, उसमें उसका उपयोग किस में किया जाता है? मरम में भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगली हमारी फैमिली आ जाती है सिजुलपोनोइडी फैमिली। इसकी बात करें तो देखना, इसमें पुंग पुमंग की बात करते हैं तो पुमंग इसमें 7 पुंकेशर होते हैं जो कि जननक्षम होते हैं, और 3 पुंकेशर होते हैं
होते हैं जो पश्चबंध होते हैं, यानी कि ये जनन नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद बात करें जो फल है इनमें किस प्रकार का पाया जाता है, तो इनमें भी फल जो है पोड़ या फिर लेग्यूम प्रकार का पाया जाता है। बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। इसमें विशिष्ट चीज़ क्या है कि इनके जो पुंकेसर हैं वो कैसे हैं, बंद पुंकेसर यहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और किसी भी चीज़ में बंद पुंकेसर नहीं पाया जाता किसी भी फैमिली में, तो ये अपने आप में विशिष्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इमली की बात करें, इसमें कौन से आते हैं, तो इमली आती है सबसे पहले, जिसे टेमेरिंडस इंडिकस कहा जाता है। कचनार आता है जिसको बोहिनिया बेरीजेटा कहा जाता है, जिनकी बात करें तो पुष्प कलियों की सब्जी बनाई जाती है, ध्यान। इसी तरीके से गुलाल जो बनाया जाता है वो सिसलपीनिया सप्पन के तने की अंतकाष्ठ से जो गुलाल है वो बनाया जाता है। हेमोटॉक्सिलिन होता है, हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, जिससे केंद्र का अभिरंजन किया जाता है, उससे हेमोटॉक्सिलोन निकाला जाता है, जिसे कैम्पीचिएनम नाम के पादप से निकाला जाता है, ठीक। इसी तरीके से अमलतास होता है, उसको कैशिया फिस्टुला कहते हैं। अशोक होता है, उसको सेरिका इंडिका कहा जाता है। अंजन कास्ट होती है, उसको हार्डविकिया वाइनेटा कहा जाता है, जिससे बैलगाड़ी का पहिया बनाया जाता है, ध्यान रखना। वोहिनिया परप्यूरिया होता है, जो कि चमड़े को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके आर्थिक महत्व हो जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी फैमिली बन जाती है कौन सी, मिमोसोइडी फैमिली। कौन सी फैमिली, मिमोसोइडी फैमिली। इसका जो पुष्पक्रम होता है वो कैपिटुलम प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है। आगे हम बात करते हैं जो छुई-मुई का पादप होता है, या फिर दूसरा एक पादप होता है निफ्थूरिया आर्लेसिया, ठीक है, आलेरेसिया। इसी तरीके से जो छुई-मुई होता है उसका साइंटिफिक नाम है मिमोसा पुडिका, आप जानते होंगे। इसी तरीके से दूसरा पादप है निफ्थूनिया आलेरेशिया। इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, हम किसी चीज़ को टच, यानी कि हम छुई-मुई के पादप को टच करते हैं तो पत्तियां क्या करती हैं, अपने आप को सुगड़ लेती हैं अंदर की तरफ। इनमें जो गतियाँ पाई जाती हैं वो आपको बहुत ध्यान रखना है, सिस्मोनेस्टिक गतियाँ पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके यदि हम आर्थिक महत्व की बात करें तो इस कुल से संबंधित है सबसे पहले खेजड़ी और सांगरी, जिसका नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार राजस्थान जीके में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ध्यान रखना है। इसके बाद जंगल जलेबी है, जो इसी कुल से संबंधित है, इसे अपन पिथेसोलियम डल से कहते हैं। इसके जो बीज का बाह्य चूल होता है वो एरेल में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरीके से कुमटा आता है, जिसे अकेशिया सेनेगल कहते हैं, इससे पंचकुटा की सब्जी बनती है। देसी बबूल है, इसका साइंटिफिक नेम है अकेशिया नेलोटिका। जो सिरस होता है उसका साइंटिफिक नेम है एल्वेजिया लेवेक, जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। जाइलिया जाइलोकार्पा है, इससे जम्बो कास्ट से कहते हैं, जिससे जहाज और रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सीधा कुछ प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जहाज में जो लकड़ी प्रयोग होती है वो कौन सी है, तो जाइलिया जाइलोकार्पा की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। रेलवे के जो स्लीपर बनाए जाते हैं वो किस, उसका संबंध कौन से पादप से है, किस पादप का लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो जम्मू कास्ट का उपयोग किया जाता है। ये किससे संबंधित है, तो जाइलिया जाइलोकार्पा से संबंधित है। इसी तरीके से अगला आता है अकेशिया कॉन्सिना, जिसकी फलियां हैं शिकाकाई बन निकलता है जिनसे। इसी तरीके से इत्र की बात करें तो अकेशिया फर्नेशिया है, फर्नेशियाना है, जो इत्र में इसका उपयोग होता है। इसी तरीके से जो बबूल होता है वो अकेशिया प्रोसोपिस है, ठीक है। और इस बबूल से क्या बनता है, ऊँट या बकरी का चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। इस तरीके से हमारी जो फैमिली वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेग्यूमिनेसी है, जिसे अपन फेबेसी फैमिली भी कह देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने यूफेरवेसी कर ली, कॉन्विलिनेसी कर ली, इसके बाद हमने मालवेसी और सोलनेसी फैमिली को कंप्लीट कर लिया। और ये सारी फैमिलीज आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने इतना भी कर लिया और इसमें से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फैमिलीज़ में से वो नहीं रखी है मैंने, सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर क्या कर दी है, मेंशन भी करनी है। इसके अलावा इस फैमिली वाले क्वेश्चन से कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर हाईलाइट कर दिए हैं। तो इस नोट्स को आप अच्छे से कर जाते हो, अच्छे से आप इसको याद कर लेते हो, तो आपका एक क्वेश्चन जो आएगा इस पेपर में या फिर दो क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से आपके 100% इस नोट से बाहर नहीं जाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगली यूनिट कौन सी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं मेरे हिसाब से कौन सी यूनिट लाने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से हम सारी यूनिट्स को धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, यदि वीडियो पसंद लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और मैंने आपको बताया था कि हमारे 5,500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसको 10,000 पे पहुँचाना है, यानी इनको कंप्लीट कराना है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें, अच्छे से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, इस चैनल के ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक। इसी के साथ वीडियो को एंड कर लेते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।